व्हाइट ब्लड सेल्स। अब हम लोग देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन से लड़ते हैं और हमें रोग से बचाते हैं। तो इन्फेक्शन से लड़ना और रोगों से बचाने का काम कौन कर रहा है? व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCS। Some white blood cells can eat up the germs like bacteria which cause disease। कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स तो ऐसे हैं कि बॉडी में जैसे ही कोई जर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो उसे वो खा जाता है, ईटअप कर जाता है। Other white blood cells make chemicals known as antibodies to fight against infection। और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि उसे मारने के लिए, उस जर्म्स को मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं और उस एंटीबॉडीज की मदद से ही बॉडी जो है उस इंफेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज which are responsible for providing immunity in our body। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए, ड्यू टू विच वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शन। व्हाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। व्हाइट ब्लड सेल्स को ही कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। This is because they protect the body from the attack of disease causing germs। और यही कारण है क्यों इसको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे को डिजीज प्रोड्यूस करने वाले जर्म्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता है। कौन लड़ता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, इसलिए इसे कहते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। और डिजीज कॉजिंग जर्म्स का दूसरा नाम है पैथोजिन्स। पैथोजिन्स किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो कि बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करता है। एंड अदर हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स, हमारे शरीर में कोई भी हार्मफुल मटेरियल्स प्रवेश कर जाए। फॉरेन मटेरियल्स माने विदेशी सामान, माने कि जो सामान हमारे बॉडी का नहीं है, बाहर से कोई सामान शरीर में प्रवेश कर गया वो, या किसी भी तरह का पैथोजिन्स प्रवेश कर जाए तो उसके विरुद्ध में शरीर को अगर कोई बचाता है उन सब से तो वो है व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCS। इसीलिए इसे कहते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ब्लड सेल्स आर आइदर स्फेरिकल इन शेप और इरेगुलर इन शेप। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो या तो स्फेरिकल होते हैं नहीं तो इरेगुलर होते हैं शेप में। ऑल द व्हाइट ब्लड सेल्स हैव ए न्यूक्लियस। Now the shape of nucleus is different in different types of white blood cells। और जितने भी WBCS होते हैं सब में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के WBCS में अलग अलग शेप के न्यूक्लियस होते हैं। White blood cells in the blood are much smaller in number than red blood cells। तो WBCS की संख्या जो होती है वो RBCS की तुलना में बहुत 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 कम होती है। Platelets। Platelets are the tiny fragments of special cells formed in the bone marrow। Platelets क्या है? टीनी फ्रैगमेंट्स हैं स्पेशल सेल्स के। एक स्पेशल सेल्स है टीनी फ्रैगमेंट्स का और ये बनता कहाँ है? बोन मैरो में। एंड प्लेटलेट्स डोंट हैव न्यूक्लियाई। RBCS की तरह प्लेटलेट्स को भी न्यूक्लियाई नहीं होता है। प्लेटलेट्स हेल्प द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स ब्लड को मदद करता है कोएगुलेशन या क्लॉटिंग में इन अ कट और वुंड। जब भी हमें कोई घाव हो जाए और वहां से ब्लड निकलने लगे या कोई कट जाता है जगह, तो उस जगह पर आप देखिएगा थोड़े ही देर में ब्लड निकलते हैं बाहर और फिर वो थक्का बन करके जमा हो जाते हैं। तो वो जो जम जाता है ब्लड वहां पर, उसका कारण क्या है? प्लेटलेट्स, ड्यू टू प्लेटलेट्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कट और वुंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग, यदि कोई कट हो या कोई घाव हो तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, देन प्लेटलेट्स हेल्प क्लॉट द ब्लड। तो उस ब्लड
जो ब्लीडिंग हो रहा है उसे रोकता है ब्लीडिंग से, तो वो कौन है? तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प क्लॉट द ब्लड, मेक द ब्लड सेमी सॉलिड ड्यू टू विच फर्दर ब्लीडिंग स्टॉप्स। यह ब्लड को सेमी सॉलिड बना देता है जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाता है। ऑल द ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो, और जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स, और बोन मैरो के जिस सेल्स में वो ब्लड बनते हैं उसे कहते हैं क्या? स्टेम सेल्स। ब्लड के जितने भी सेल्स हैं, चाहे WBCS हो, चाहे RBCS हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, ठीक है, कोई भी हो, वो बनेंगे कहाँ? बोन मैरो में। और बोन मैरो के जिस सेल में बनते हैं उस सेल का नाम है स्टेम सेल्स। फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब हम लोग देखते हैं ब्लड का फंक्शन। ब्लड हैज 3 मेन फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड के 3 मेन फंक्शंस हैं। दीज आर, नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। पहला तो सब्सटेंसेज का ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है, लाइक रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट्स, और डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट्स को भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो सेल में बन रहे हैं उसका भी, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड आयंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर। एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, चाहे गैस हो रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड, या न्यूट्रिएंट्स हो डाइजेस्टेड फूड का, या वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करने का जिम्मा अगर किसी के पास है तो वो है ब्लड के पास। दूसरा, सेकंड वर्क इसका है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, और रोगों से लड़ने में मदद करता है ब्लड। थर्ड, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट जो रखता है, मेंटेन जो करता है, वो भी ब्लड ही करता है। दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। The important functions of blood in our body are as follows. हमारे बॉडी में जो ब्लड का फंक्शंस है उसे देखते हैं। नंबर 1, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड का तो सबसे पहला रोल है कि ऑक्सीजन को कैरी करना फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। सेकंड, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू लंग्स, और सेकंड वर्क है ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के सेल से लंग तक ट्रांसपोर्टेशन कराना। हार्ट वेन फॉर ब्रीथिंग आउट। थर्ड, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द आर्टरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ब्लड ही है जो कि फूड का जो डाइजेशन होता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन से आर्टरी पार्ट्स के द्वारा पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना। फोर्थ, ब्लड कैरीज हार्मोन्स, ब्लड हार्मोन्स कैरी करते हैं फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उसको भी ब्लड ही ढोता है टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के पास, वेयर दे आर नीडेड, जहां भी उसकी जरूरत होती है। फिफ्थ, ब्लड कैरीज ए वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड जो है वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है, कॉल्ड यूरिया, फ्रॉम द लीवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रेशन इन यूरिन। लीवर से लेकर किडनी तक जो यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो काम भी ब्लड का ही है। ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, और ब्लड जो है रोगों से बचाता है। दिस इज बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स किल द बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स विच काउज डिजीजेज।